ओम शांति। 29 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी प्रातः 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे। क्या देने के लिए आए हैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाओ। क्योंकि बाबा आकर इस नेत्र के द्वारा सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। ये कोई शरीर की आंख नहीं है, ये आत्मा की आंख है। आत्मा की आंख, ये परमात्मा आकर आत्मा को एक आंख देते हैं, जिसके द्वारा वो सब कुछ देख सकते, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसी के अनुसार जी सकती है, उसी के अनुसार चल सकती है, उसी के अनुसार अपने आप को पतित से पावन बना सकती। सारे योग का आधार ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बिना इस ज्ञान के तीसरे नेत्र के कोई राजयोग लगा ही नहीं सकता, राजयोगी बन ही नहीं सकता। सिर्फ आत्मा समझने से नहीं, आत्मा समझकर इस तीसरे नेत्र के द्वारा ही हम सारे राज समझकर अपने आप में परिवर्तन कर सकते। क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र खाली आत्मा समझने से नहीं होगा। आत्मा तो पहला चैप्टर है, पहली बात है, क्योंकि आत्मा ही आगे के लिए इस तीसरे नेत्र को स्वीकार करेगी। आत्मा ही इस तीसरे नेत्र को धारण करेगी। ये देह से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा ने ही समझना है कि मैंने आत्मा को देखना। जब तक ये देह का पर्दा उतरेगा नहीं, तब तक आत्मा आत्मा को देख नहीं सकती। आत्मा अपने आप को अनुभव नहीं कर सकती। आत्मा परम आत्मा को अनुभव नहीं कर सकती। परम आत्मा कैसे आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं, ये आत्मा ही समझ सकती।
आत्मा ने ही इन सब बातों को समझते हुए न्यारा और प्यारा बनना। आत्मा ने ही साक्षी दृष्टा बनना है। आत्मा ने ही कर्मों की गति को समझकर विकर्म से अपने आप को बचाकर अकर्म का खाता बनाना है। अकार का खाता बनाने की विधि इस तीसरे नेत्र के माध्यम से ही आत्मा समझती। जब तक हम अशरीरी अपने आप को अनुभव नहीं करेंगे, फरिश्ता अनुभव नहीं करेंगे, अपने आप को एक बाप की डायरेक्शन पर चलने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक राजयोगी नहीं बन सकते। ये राजयोगी बनने की विधि है, प्रोसेस है। इसलिए ये और कोई सिखा नहीं सकता। सिवाय परम आत्मा के और कोई ये राजयोग इसीलिए नहीं सिखा सकता। जो देह को भोग रहा है वो इन चर्म चक्षुओं से देखेगा। उसे ज्ञान का तीसरा नेत्र स्वयं के पास नहीं है, वो किसी और को कैसे यूज करना सीखे। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वो कैसे ट्रुथ है, वो कैसे सत्य है, वो कैसे आकर हम सबको सत्य देता है, सत्य पर चलना सिखाता है। उनके शक्ति पे हम चल रहे हैं भाई जी। वो आपकी मर्जी है, चलो या ना चलो। हम चलेंगे। प्रश्न, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती? शिव शक्तियों की जगह पर आज शब्द प्रयोग किया है शेरनी शक्ति। शिव शक्तियां अर्थात शिव के द्वारा प्राप्त शक्तियों के आधार पर चलने वाली। शेरनी शक्तियां अर्थात जिन्होंने शिव बाबा से ज्ञान लेकर निडर निर्भय बन गए। परमात्मा के लिए कहा गया निर्भय निर्वैर, इसलिए वो भी बाप समान बन जाते। जो बाप समान बनेगा वो निर्भय होगा, निर्वैर होगा। उसको किसी पर किसी से भय नहीं और
किसी से वैर भी। शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती। वैसे तो बाबा का सारा ज्ञान जो ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ है वो सबको देना है, सबको बेचना है। परंतु ये बेचना भी मासी का घर नहीं है। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना ही पड़ता और वो कमजोर नहीं कर सकते। एकदम तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान ज्ञान का परिचय देना हिम्मत वाला काम है। क्योंकि दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, उनको बताना कि तुम्हारा परमात्मा परमात्मा नहीं है। कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए। उनको समझाना कि तुम्हारा भगवान भगवान नहीं है, सबसे बड़ा मेहनत वाला काम है। इसलिए मैंने सोचा है, कर रहा हूं कि सब धर्म वालों को कैसे परमात्मा का परिचय दिया जाए, इस पर वीडियोस बना दिए जाए। बाकी बनना ना बनना, चलना ना चलना, ये उन आत्माओं का पार्ट है। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर दें। दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। समझाने का भी क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के तो एकदम नहीं समझा सकेंगे। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु।
आंखें होते हुए ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं नहीं इनको राह दिखाओ? इन दो आंखों के होने के बावजूद क्यों कहा जा रहा है नहीं नहीं इनको राह दिखाओ प्रभु? प्रभु जो आकर रास्ता दिखाते हैं वो इन दो आंखों को नहीं दिखाते, वो आत्मा को तीसरी आंख देते, आत्मा को आकर रास्ता दिखाते। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है कि परमात्मा आकर तीसरा कोई नेत्र आत्मा को आकर अब चिपका देते। सिर्फ आत्म स्मृति दिलाना ये पहला पहला काम नेत्र खोलने का है। वो समझ, वो ज्ञान आत्मा को रिसीव कराना कि तुम आत्मा हो। ये आत्मा जैसे ही रिसीव करती है तो आत्मा का पिता परम आत्मा हो जाता है। कभी कभी बाबा कहते नहीं पहले परमात्मा का परिचय दो, तो परम आत्मा एक है जो हम सब आत्माओं का बाप। शरीर के बाप सबके अलग अलग। तीसरा नेत्र खुलने लगता, स्वीकार होने लगता है। सत्य बुद्धि जैसे जैसे स्वीकार करती जाती है तीसरा नेत्र खुलता है। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मा की रात। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर जो पूजा करता है कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पूज्य बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं।
बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझे, सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहां कन्वर्ट हो गए होंगे वे आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं, उनको सहज है अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार, टालियां निकलती रहेंगी। वे पवित्र होने कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही है पड़े, बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई बहन है, सॉरी भाई भाई। शिव बाबा के बच्चे हम सब भाई भाई, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले हैं ब्राह्मण। पहले क्या है? ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे, ब्रह्मा द्वारा क्या बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। औलाद जरूर चाहिए, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वे है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, आदम बीबी। आदम बीबी को क्या कहा? पहले नंबर में चोटी वाले ब्राह्मण। आदम बीबी एडम ईव को भी मानते। एडम ईव का क्या रिश्ता था? हा? कौन बताएगा? एडम ईव का क्या रिश्ता था? किसी को पता है कि नहीं पता?
कहानी सुनकर के छोड़ डालने से तो ना लाभ होगा, कहानी को याद रखने से लाभ होगा ना। कौन बताएगा एडम ईव का आपस में क्या रिश्ता था? भाई बहन का रिश्ता था क्या? पता नहीं। क्या का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन शायद पूछ भाई रहे हो कि बहन आंसर दे रहे हो? मतलब कौन भाई जी कोई रिश्ता नहीं था, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था। कैसे पता लगा आपको? जी जिससे उनका निर्विकारी रहते थे, वो निर्विकारी रहते थे। नहीं, निर्विकारी रहते थे, आखिर रिश्ता तो होगा ना कोई। भाई जी भाई बहन उन दो के अलावा और कोई भाई नहीं, दो ही थे। दो कैसे हुए? दो कैसे हुए वो? भाई भाई का रिश्ता था। दो कैसे हुए पहले तो ये बताओ। फादर और डॉटर। रूहानी रिश्ता था। नहीं भाई जी, दो थे, दो कैसे हो गए ये? दोनों एक साथ पैदा हुए थे क्या? भाई जी एक ही शरीर से बनाए गए थे, एक ही शरीर का जिस्म का रिश्ता था। सबसे पहले खुदा ने, गॉड ने केवल एडम को बनाया, फिर 6 दिन तक सारे संसार को बनाता रहा। भाई ये फिर तो झूठा कायम है ना। किसने कहा झूठा है? आप ऐसे ही दूसरे को झूठा बोल देते हो। बाइबल में लिखा है तो बाइबल झूठी है, आपने मार खानी है क्या? सारे क्रिश्चियन आपके पीछे पड़ जाएंगे। देवदार में लिखा और है। मुस्लिम कुरान वालों को, कुरान में भी नहीं लिखा, कुरान वाले सारे मुसलमान भाई आ जाएंगे। बंद करो अपनी दुकान। झूठा कहानी है भाई जी। हाँ जी, झूठे कहानी है। सच को सच क्या है ये तो कोई भी, वो बेचारे नहीं जानते, परंतु उन्होंने जो कहानियां बना रखी हैं उन्हीं कहानियों से उनसे बात करनी होती है ना। उन्हीं कहानियों में से झूठ पकड़ करके उनको बताना होता है। उनकी कहानी के मुताबिक पहले खुदा ने सिर्फ एडम को बनाया और कोई नहीं था। उसके बाद देखा खुदा ने, लाइट ने आई नीचे, आकर देखा कि एक अकेला रहता है, इसको एक साथी दिया जाए। अब कहां से लाया जाए साथी? तो खुदा ने एडम को लिटाया, उसकी बाईं पसली निकाली और उससे ईव तैयार कर दी। कुरान के हिसाब से खुदा ने चित्र बनाया, कुन कहा, कुन माना हो जा, चित्र बनाया और उसको कुन कहा, वो बन गया। जिसका चित्र बनाया, कुन कहा, वो बन गया। इस प्रकार से खुदा ने इस सृष्टि को रचा, सारे पशु पक्षी जीव जंतु बना दिए। अब मनुष्य में सबसे पहले मनु बना और मनु की बाईं पसली से ईव बनी। अब इनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? जी क्या बोला? बाएं पसली से, लेफ्ट साइड की जो रिब होती है, हमारी पसलियां होती है ना दाई बाई, बाई पसली, पसली समझते हैं, हमारी छाती की हड्डियां, उनको पसलियां बोला जाता है। वहां से एक रिब निकाली, एक पसली निकाली और उससे ईव तैयार कर दी। इसलिए आज तक औरत को बाईं तरफ बिठाया जाता है, क्योंकि ये मर्द की बाईं पसली से बनाई गई थी। ठीक है, मतलब सारी बातें याद रखनी होती है। एडम की बाईं पसली से ईव को बनाया गया था, तो उसके शरीर से उत्पन्न हुई, तो उसकी बेटी हुई कि नहीं हुई? भाई आपके शरीर से बच्चा पैदा होता है तो आपका बच्चा होता है ना। तो ईव को एडम की बाईं पसली से पैदा किया, तो वो उसकी बेटी हो गई कि नहीं हो गई? और उन्हें हिदायत की गई कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खाएंगे।
और फिर उसी पेड़ पर रात को सांप आकर पहले ईव को कहता है, फिर एडम को कहता है और बहकाता है उनको। वो दोनों कहते हैं कि भी हमें मना किया है, हमने ये फल नहीं खाना। बोले ये फल खाने से ही तो तुम्हें अपने शरीर का ज्ञान होगा कि तुम इस शरीर के द्वारा क्या क्या कर सकते हो, शरीर में क्या क्या शक्तियां हैं। इस फल को नहीं खाएंगे तो तुम्हें अपनी शक्तियों की जानकारी नहीं होगी, और खुदा नहीं चाहता कि तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो। शैतान को दिखाया है सार्पेंट के रूप में, सांप के रूप में। और ये चित्र मैंने आपको बताया था, ये माउंट आबू में ज्ञान सरोवर की आर्ट गैलरी में बना हुआ है। और इस चित्र को क्योंकि वहां पर विदेशी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, तो उनको समझाने के लिए इस चित्र को वहां रखा है, ताकि उनको बताया जा सके कि सच क्या है। मुस्लिम्स आए तो उनको बताया जा सके कि सच क्या है। और उसके बाद जो भी हो, शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस फल को खा लिया। और ये चित्र बनाया है उस हिस्से में, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं। जो सीढ़ी का चित्र है उसके अंदर ये चित्र बनाया है। हमारे सीढ़ी के चित्र में ये चित्र नहीं बनाया, क्योंकि तो भारत में दिखाना है। परंतु वो वहां सीढ़ी के चित्र में ये चित्र बनाया है आर्ट गैलरी के अंदर, क्योंकि वो उनको समझाना है कि जब वो पतित हुए, उन्होंने विकार में गए, और विकार में जाने के कारण अब सवेरे जो है ना खुदा आता है। वो भी वहां पर दिखाया है, इस हिस्से को भी दिखाया है उसी चित्र के अंदर। अगले दिन वो जो है ना अपने आप को पत्तों से ढक रखा है, उन्होंने पेड़ में छुपे हुए हैं। तो पहले खुदा आता था तो वो उनको घूमते हुए दिखाई देते थे गार्डन के अंदर, खुदा के बगीचे में। अब वो छुपे हुए थे तो खुदा कहते कहाँ हो एडम, ईव, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो। जैसे बच्चा छुप जाता है ना, हम जो है हमें शर्म आती है। इनके शब्द क्या थे, हमें शर्म आती है। तो खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अच्छा तुमने क्या किया है, फल खा लिया। तो खुदा नीचे आ जाता है, दोनों हाजिर। वो शिकायत करता, इसने कहा था, तो वो कहता है इसने कहा था। एक दूसरे को आरोप लगाएंगे। तो खुदा ने पहला श्राप दिया, तुम सारी जिंदगी एक दूसरे को दोष देते रहे। अब श्राप तो खुदा का मिल गया ना, तो कौन बच सकता है। आदमी औरत पर जो इल्जाम लगाती रहती है, औरत सारी कोर्ट इसी केस से भरी पड़ी। दूसरा, तो औरत को कहा कि तुम कभी अपने पेट में बात पचा नहीं सकेगी। कहते औरत अपने पेट में बात नहीं रख सकती, परंतु बात का पेट से क्या मतलब हमें समझ में नहीं आया। और पुरुष को श्राप दिया कि तुम सारी जिंदगी बोझा ढोते रहो, सवेरे रोटी खा के जाना, रात को टूट फूट करके आना, नोट लेके आना, घर वरना घर नहीं आना। ठीक है क्या नहीं। तो ये दिया श्राप। और ये जो है ना, अब आप समझ लो कि क्या रिश्ता था और क्या रिश्ता बन गया। तो भाई ये तो फिर बाप बेटे का रिश्ता हुआ ना। हाँ जी, ये तो फिर मेल और फीमेल का बाप बेटे का रिश्ता हुआ ना। हाँ, तो बाबा यही तो कह रहा है कि एडम ईव बाप और बेटी का रिश्ता है, परंतु विकारी दृष्टि से उसको विकारी बना दिया। और ये विकारी बने द्वापुर में आकर, क्योंकि मैंने बताया सीढ़ी के चित्र में सतयुग त्रेता के बाद इस चित्र को बनाया कि जब नर्क शुरू हुआ। क्योंकि उनकी कुरान में भी, बाइबल में भी यही लिखा है कि जब वो पतित बने तो खुदा ने उनको दोजख में गिरा दिया, जन्नत से दोजख में गिरा दिया। तो वहां पर जो सीढ़ी का चित्र बनाया है, क्योंकि वो मेरा चित्र मेरे सामने घूम रहा है, तो उसमें मतलब
भाई जी पहले मेरी बात समझ लो। थोड़ी सा हम वहां पर रहते हैं। अरे भाई जी पहले पहले मेरी बात, मेरे सामने चित्र जो घूम रहा है, मैं वो चित्र आपको दिखा दूं। मतलब वहां पर सतयुग और त्रेता वाली जो सीढ़ी है उसको ऊपर बनाया है, हमारे चित्र में भी ऊपर बनी हुई है, परंतु उसके बीच में उन्होंने गैप कर दिया। जहां हमारा सीढ़ी में भारत का नक्शा बना हुआ है बीच में, वहां से गैप कर दिया, पानी से मतलब दिखा दिया कि ये जन्नत जो थी वो ऊंची थी और दोजख जो है वो क्या है, नीची है। फिर उन्होंने वहां पर द्वापुर बनाया, तो जो बीच की जगह है वहां पर एक दिखाया है जैसे पानी का ऊपर से पहाड़ से पानी नीचे गिरता है ना, ऐसे दिखाया है कि ऊपर से नीचे गिरा दिया जब उन्होंने फल खाया और उनको जन्नत से दोजख में गिरा दिया, क्योंकि द्वापुर कलयुग क्या है, दोजख है, नरक है। ये चित्र मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कभी जाएं तो आप वहां ये चित्र देख सकते हैं। और यदि आप चाहे तो मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कभी, क्योंकि मैंने उसको अभी अपलोड नहीं किया हुआ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। जी भाई जी, अपलोड करके भेज दीजिए भाई। दिखा देंगे आपको कभी, किसी प्रश्न में उसको ऐड कर देंगे। जब अंग्रेज क्रिश्चियंस वाली प्रदर्शनी तैयार करेंगे तो उसमें उनको दिखा देंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें समझना क्या है कि हम जो बात कर रहे थे कि ईव को मानते भी हैं, एडम ईव को मानते हैं कि वो पवित्र थे, वो हमारे सबसे पहले पूर्वज थे। और सबसे पहले पूर्वज कौन था, ब्रह्मा और सरस्वती। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा और सरस्वती के रिश्ते के बारे में बताया कि ये भी क्या है, बाप और बेटी, ठीक है कि इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। और इसी बात को मनुस्मृति में भी मैंने आपके साथ चर्चा की हुई है, वो वहां भी दिखाया है कि मनु ने श्रद्धा से ईड़ा को उत्पन्न किया, फिर ईड़ा से मानव को पैदा किया, ईड़ा से मानव को पैदा किया, अपनी ही बेटी से मानव को पैदा किया। मतलब ये मनुस्मृति के अंदर भी, हमारी जो वेदों में कहो, शास्त्रों में कहो, पुराणों में कहो, गपोड़ ग्रंथों में कहो, मनुस्मृति को बहुत मानते हैं। और मनुस्मृति में अब उसके साथ ये भी मान लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जयशंकर प्रसाद ने मनुस्मृति के ऊपर हिंदी, क्योंकि मनुस्मृति संस्कृत में है, और जयशंकर प्रसाद ने मनुस्मृति को हिंदी में लिखा और उसका नाम दिया कामायनी, ठीक है क्या, अभी क्या नाम दिया? कामायनी। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। हिंदी में भी मनुस्मृति अवेलेबल है अब तो, क्योंकि वो तो कविता के रूप में लिखा है। मनुस्मृति ओरिजिनल हिंदी में भी अनुवाद करके आपको मिलेगी, परंतु वेस्टेज ऑफ टाइम। बाकी अभी देख, उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है? ये सारे गपोड़े लिखे हुए हैं जिन गपोड़ों को हम हजम नहीं कर सकते, ठीक है क्या। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। पहले ये सारे मंदिर अब टूट जाएंगे, और फिर जब हम आएंगे तो फिर ये भक्ति मार्ग में आकर दोबारा से मंदिर बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। ये जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है। जड़ मंदिर दिलवाड़ा मंदिर के लिए कह रही है, तुम चैतन्य में बैठे हो। पांडव भवन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, और वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए, उन्होंने फिर स्वर्ग को क्या है, ऊपर छत में दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे तो स्वर्ग में देवी देवताओं को दिखाया है, उनके खेल दिखाए हैं, उनके कर्तव्य दिखाए हैं। मतलब
वहां पर इतनी छोटे छोटे देवी देवताएं इकट्ठे कर दिए हैं, गिनती नहीं कर सकते। ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी दिखाया। इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वहां पर सारे देवी देवता राम को, कृष्ण लीला, राम, शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सब दिखा दिए। वो सारे के सारे छत पे दिखाए। नीचे सब तपस्या कर रहे हैं और छत में उन्होंने स्वर्ग को दिखाया। तो बाबा पूछ रहे स्वर्ग को नहीं तो फिर कहाँ दिखाए? इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत ही नरक है। इस धर्म वाले झट समझे। जब हम उनकी बातों के द्वारा उनको समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निकालने में बाबा ने समझाया है। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। बस और कुछ ही नहीं करना चाहिए, और कुछ करना ही नहीं चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। जिनको बात पता नहीं, जिन्होंने बुद्धि मंथन किया नहीं, जिनको खुद को समझ आया नहीं, उनको ये बातें किसी को करनी ही नहीं। क्योंकि बेइज्जती होगी कि इनको कुछ पता है नहीं, ऐਵੇਂ झूठ मूठ बोल देते हैं, जो मर्जी आता है बोल देते हैं। नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते कि इनको कुछ पता नहीं। झूठ नहीं बताओ, गलत नहीं बताओ। पता है तो ठीक रीति समझाओ, नहीं तो कहो ठीक है हमारी बड़ी दीदी आएंगी ना, वो आपको और अच्छी तरह बता। गलत बताने से अच्छा है कि दीदी की तरफ, बड़ी दीदी के तरफ रेफर कर दो। अब वो जाने और उसका वो अब बड़ी दीदी को रेफर करे, जहां मर्जी करे। अब उसका काम आगे वाला है ना। जितना मुझे पता है मैं उतना करूं, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए, यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो, यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। दुनिया में अपने को क्या समझते हैं और अपने को क्या समझते हैं? परमात्मा का अंश। कौन इसको ठीक करेगा कि हम परमात्मा का अंश नहीं है? कौन इसको ठीक कर सकता है? कौन? सारी दुनिया कहती है आत्मा परमात्मा का अंश है, और तुम कहते हो नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, आत्मा परमात्मा की वंशज है। आत्मा को काट नहीं सकते। हाँ, कहाँ लिखा है आत्मा को काटने की बात? कहाँ लिखा है आत्मा को काट नहीं सकते? गीता में दूसरा अध्याय 22वां श्लोक, नैनम छिदंती पावका, मतलब हम उसको काट नहीं सकते, हम अग्नि से उसको जला नहीं सकते, वायु से उसे सुखा नहीं सकते, शास्त्र से काट नहीं सकते। ठीक है कि नहीं? पानी गीला नहीं कर सकता। ये बात इतनी भी आप हिंदी में किसी को बताएंगे, कहेगा हाँ ये बात गीता में लिखी है। लिखा है ना गीता में कि हम आत्मा को काट नहीं सकते। तो जब हम आत्मा को नहीं काट सकते तो क्या परमात्मा को काट सकते हैं? तो तुरंत कहेगा नहीं काट सकते। जब परमात्मा को नहीं काट सकते तो फिर आत्मा परमात्मा का अंश कैसे हुई? अंश तो टुकड़ा होता है ना। अपने को परमात्मा भी नहीं समझो, अपने को परमात्मा का अंश भी नहीं समझो।
अपने को आत्मा समझ बाप को, रियल परमात्मा को याद करो। तो ये आत्मा परमात्मा का वंशज है। हाँ, अंश नहीं। अच्छा, वो कैसे अगर पूछिए वंशज कैसे? वंश कहा जाता है एक गुण धर्म वालों को। जैसे तांबा है, अब तांबे के जो एक तांबा तो है, एक तांबे का बड़ा टुकड़ा है, एक तांबे के हमने चूरा कर दिया है, हम उसको काटते हैं तो उसका चूरा निकलता है ना, तो वो चूरा आत्मा, वो उस तांबे के क्या है, टुकड़े है ना, है नहीं, परंतु वो उसके टुकड़े हैं, वो उसके अंश हैं तांबे के। परंतु यहाँ हम किसी से टूट करके नहीं बने हैं, परंतु जहाँ सारे एक गुण धर्म वाले होते हैं उनको एक वंश कहा जाता है। समझ गए बात? एक गुण धर्म जिनमें हो उनको एक ही वंश कहा जाता है, एक ही बिरादरी कहा जाता है। हम परमात्मा में भी आत्मा में भी समानता है। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। हर आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म एक ही साइज की है। आत्मा ने परमात्मा को नहीं बनाया, परमात्मा ने आत्मा को भी नहीं बनाया। अब नयों को एकदम इतनी डीप बातें जल्दी से नहीं बतानी होती, उनको थोड़ी थोड़ी बातें बतानी होती हैं, बाकी उनको ऊपर छोड़ दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, पर नए भाई बहनों के लिए प्रदर्शनी में हम उनको सारी बातें नहीं बता रहे हैं, हम उन्हें कुछ कुछ बातें बता रहे हैं ताकि बाकी वो क्वेश्चन पूछे, और जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवें। अब वे बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते हैं, इसको याद करो, बस ये मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है, ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो भगवानोवाच। क्या लिखा होना चाहिए? भगवानोवाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं, पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब तुम बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हो, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो ना सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो अनेक धर्म वाले आते हैं वे तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है। लश्कर लड़कर बादशाही लेने, उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। उनको क्या होता है? सुख भी कम तो उनको दुख भी कम। देर से आते हैं, सुख भी कम मिलता है तो उनको दुख भी कम मिलता है। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल ना सके। तुम अभी तैयारी कर रहे हो, किस लिए? सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम में आने के लिए क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो।
बाकी सब धर्म केवल स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं, सारे धर्म स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन, तो उन जैसा पावन कोई खंड होता ही नहीं। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वर राज्य स्थापन होता है। वहां लड़ाई आदि की बात नहीं, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना है। आकर समझो, भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परम पिता परम आत्मा में। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं, रूह पढ़ती है। पढ़ाने वाला तो आत्मा है ना। पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला तो आत्मा है, सॉरी, पढ़ने वाली तो आत्मा है। पढ़ाते तो शिव बाबा है, पर तो पढ़ने वाली तो आत्मा है ना। वो लिखना है, लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं, परमात्मा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की जरूरत नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसको भी सदगति हो नहीं सकती, मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते। वहां कितने होते हैं? 9 लाख। सतयुग में राज्य था, वहां 9 लाख होते हैं। 9 लाख आते हैं नहीं, मतलब पहले दिन की बात नहीं है, मतलब 9 लाख वाली बात को हम देख रहे हैं। 9 लाख होते हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते हैं। तो 9 लाख हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण के राज्य काल में, क्योंकि एकदम पहले दिन 9 लाख आए। ये भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो जैसा भी होगा। भाई 9 लाख होते हैं तो रेडीमेड पहले से होते हैं ना भाई। 9 लाख होते हैं, एकदम शुरू ही 9 लाख से होते हैं ना। हाँ, शुरू में ही 9 लाख होते हैं। शुरू शब्द तो कहीं भी नहीं है। बाकी सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में, ब्रह्मलोक में गई या पानी में गई? इस समय तो 9 अरब है, तो कहाँ गई? तो नहीं लीन हो गई ना। वे सब मुक्ति धाम में है, रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है और जो अभी मिट नहीं सकता है। एक मुरली में बाबा ने ये भी जिक्र किया, कहते हैं 9 लाख तारे दुनिया में। क्या है? 9 लाख तारे। अब कौन गिनेगा? मान लेगा चुपचाप। 9 लाख की गिनती कौन करे? चुपचाप मान लेते। बाबा ने कहा ऐसे ही कह दिया जाता है। अब कोई किसी को कहे कि तेरे 9 लाख बाल है, अब बाल को गिनती करे, मर जाए, गिनते गिनते थक जाए। कहां से गिनेगा, कहां से शुरू करे और कहां रोके? आज हमारा कैलकुलेटर, कंप्यूटर, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ऐसा कुछ, वो तो गिन के बता देंगे, जैसे नोटों को गिनती करते हैं।
परंतु मनुष्य को ऐसे गिनने बैठे तो सारे बालों को गिन नहीं सकता। बाकी 9 लाख नहीं हो सकते, कहने को कह दो, किसको क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से भी बाबा ने कहा, ये 9 लाख ऐसे कह दिया गया। अब बाबा भी मुरली में इसलिए मेरे को लगता है कि 9 लाख कह देते हैं, कौन किसको जानने जाके देखने वाला है, और उनको लगे कि हाँ 9 लाख तारे हैं, क्योंकि तारा किसे कहा जाता है? आत्मा। अभी भी यदि किसी के घर डेथ होती है, किसी के पिताजी, किसी के माताजी, छोटा बच्चा है, चला जाता है, तो उसको कहते हैं तुम्हारी मम्मी है ना, वो तारा बन गई है ऊपर, वो देखो वो तारा। वो बेचारा ढूंढता रहता है, कौन सा तारा है मेरी मम्मी, मेरा पापा कौन सा तारा है, वो ढूंढता रहता है ऊपर आकाश में। कोई पूछता है कहाँ गई है आपकी मम्मी, वो ऊपर तारा बन गई है, कब आएगी? आ जाएगी। बेचारा इंतजार करता रहता है, मरने वाला हो जाता है भैया। भाई जी, तो बाबा क्या सचमुच में 9 लाख आत्माएं थे? ये भी ऐसा ही कहा, क्या सचमुच थे? बहन जी, बात यहाँ आती है, प्रैक्टिकल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। बाकी बाबा जाने, बाबा का काम जाने। नहीं, प्रैक्टिकल जो हम देख रहे हैं कि अब 1933 तक, 34 तक, 35 तक, 36 तक आखिर विनाश होना ही होना है, परिवर्तन होना ही होना है। तब तक 9 लाख बच्चों को जन्म देने के लिए कम से कम 9 लाख माता पिता तो चाहिए। भाई जी, पहले स्थापना होगी फिर बना सकते। तो पहले तो 9 लाख आत्माएं, बाकी वाले कम से कम 9 लाख चाहिए वो, ना, उससे आदत जो 9 लाख माता पिता वो चाहिए जो उनको जन्म देंगे। और उसके बाद जन्म लेने वाले 9 लाख चाहिए। अब आप सोचिए कि इतने ब्रह्मा कुमार पवित्र चाहिए जो विकार के बिना जन्म दे सके, निर्विकारी जन्म दे सके। अब ये बाबा के पास कोई कमाल है, कोई जादू मंत्र है, वो कर देगा, और तो प्रैक्टिकल हम इन आंखों से नहीं समझ पा रहे हैं, इन चर्म चक्षुओं से नहीं समझ पा रहे हैं, दिव्य नेत्र में उसका कोई आइडिया नहीं है। और ये 9 लाख वाली बात है, क्योंकि इस 9 लाख वाली बात में भी बाबा ने ऐसे कह कर के भी बात को गोल मोल कर भी दिया है। बाकी हम इसके बहस में क्यों अपने आप को फंसाएं, हम अपने आप को समझा दें, ड्रामा एक्यूरेट है, उसने चलना ही चलना है, जितने भी आने हैं उतने आएंगे, ठीक है कि नहीं। और हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक बने हैं, क्या हम नारायण के पहले जन्म में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। नारायण पहला नारायण तो नहीं बन सकते, परंतु उनके काल में, उनके युग में ऐसा पुरुषार्थ करे, चाहे साहूकार बने, चाहे कोई उच्च पद मिल जाए या कोई नज़दीक आ जाए, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। बाकी पुरुषार्थ कितना कोई करेगा उतना पाएगा। आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं। बाकी कोई आत्मा यहाँ से शरीर छोड़कर निर्वाण में नहीं जाती, जैसे दुनिया वाले कहते हैं। अब जैन धर्म में, बौद्ध धर्म वालों को समझाएंगे तो उसमें आएगा कि आत्मा कहा कि महात्मा बुद्ध की आत्मा, महावीर जी की आत्मा पार निर्वाण गए, तो उनको बताएंगे कि पार निर्वाण कोई जा नहीं सकता, वाणी से परे कोई नहीं जा सकता, वहां तो सब आत्माएं एक साथ जाती हैं। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में ही बाप का पार्ट है। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी ड्रामा में मूल। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें से कोई उस देवता धर्म का होगा तो उनको टच हो, बरोबर ये बात ठीक है, बाकी सबको नहीं होगा। जो देवी देवता धर्म वाला होगा उसको ही आपकी बातें अच्छी लगेंगी। भगवान तो बाप है,
उनसे वर्षा मिलता है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनका ही सैपलिंग उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वो आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवानोवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे विकर्म क्या हो जाएंगे? विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये है योग अग्नि, संभाल संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं, पतित पावन मैं ही हूँ। तुम सबके सब हो पतित, निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण कर औरों को समझाना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है, गृहस्थ व्यवहार में किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है। ये उन अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं, ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं, मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है ना, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है। बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा ना सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है, इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है। एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं, लेकिन इस बुद्धि से भूलना है, इसे भाई बुद्धि जी, से। भाई जी, हाँ जी, जो लोग लड़ाई करेंगे वो लोग कैसे पवित्र होंगे? कौन सी लड़ाई कर रहे हो आप? अच्छा, विकार का लड़ाई हाँ, कैसे बोले? बिल्कुल। अच्छा, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान भाई जी, किस? हाँ जी, निर्वाण धाम जाने के लिए सबको पावन बनना है, तो सभी आत्माएं तो निर्वाण धाम जाएगी ना। हाँ। तो पावन आत्मा अगर तो पावन बन नहीं सकते, बाबा ने बोला। निर्वाण धाम जाने की पवित्रता अलग चीज है। सतयुग में जाने की पवित्रता अलग चीज है। निर्वाण धाम जाने की पवित्रता है कार्मिक अकाउंट बराबर करना, चाहे आपने अभी किया है, चाहे पिछले जन्म में पिछली बार किया। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भाव, यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव, सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना, सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। यहाँ जहाँ जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जैसे जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वे नामधारी सेवा। इसलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ भाव अलग है। सेवा नामधारी सेवा इसलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन बना देता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106996 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।